हेलो दोस्तों, मैं नासिर अली खान आपके अपने इस छोटे से यूट्यूब परिवार में मैथ्स विद नासिर खान में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार और ज़बरदस्त चल रही होगी। तो बेटा, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जिसका था इंतज़ार आपको, जिन वैकेंसियों का आपको इंतज़ार था, आपकी एग्ज़ाम फॉर्म की डेट भी आ गई ही है कि कब से आपके एग्ज़ाम अप्लाई यानी कि आपके फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे और कब से आपके एग्ज़ाम होंगे। तो जी जान लगा दीजिए, ठीक है, कि अब की बार दिल्ली पुलिस पार। तो सब बच्चों को ये इंतज़ार रहता है बेटा कि दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम यानी कि एग्ज़ाम कब होगा और उसकी वैकेंसियाँ कब निकलेंगी। तो बेटा, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ कि दिल्ली पुलिस के जो फॉर्म हैं आपके बेटे सितंबर से ऑनलाइन होने शुरू हो जाएंगे और उसकी डेट आ चुकी है जो 14 नवंबर से उसके पेपर हैं। तो बेटा ध्यान से सुनिए और पूरी शिद्दत के साथ आप लग जाइए और अपने मन में बस सिर्फ और सिर्फ एक विचार रखिए कि अब की बार दिल्ली पुलिस पार। आपको 100% दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेना ही लेना है बेटा। यदि आप संकल्प कर लोगे ना, तो कहते हैं ना कि संकल्प में विकल्प नहीं होना चाहिए। जो संकल्प ले लिया उस पर आप खरे उतरो और पूरा जी जान लगा दो कि जब तक आपको नौकरी नहीं मिल जाए, जब तक आपको रुकना नहीं है। तो बेटा दिल्ली पुलिस यानी कि 7,574 फॉर्म यानी कि टोटल वैकेंसियां हैं। टोटल आपकी जो वैकेंसियां हैं, टोटल जो बेटे पद हैं आपके, वो कितने हैं? 7,574। और बेटा जो फॉर्म अप्लाई होंगे वो 1 सितंबर से चलेंगे और हो सकता है बेटा 30 सितंबर तक इसके फॉर्म अप्लाई फाइनल डेट रहे अप्लाई होने की। और उसके बाद सितंबर के बाद बेटा आपका अक्टूबर आ जाता है, अक्टूबर के बाद आपका नवंबर आता है। अब 14 नवंबर से आपके इसके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। 14 नवंबर से दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे और जो बच्चा ये सोच कर बैठा है कि 1 सितंबर को नोटिस आएगा, नोटिफिकेशन सरकारी रिजल्ट पर जारी होगा और उसके बाद हम तैयारी में लग जाएंगे, ठीक है, उसका बेटा कुछ नहीं होने वाला। आप ध्यान से सुन लो, चाहे वो कितनी भी मेहनत कर ले, कुछ नहीं होने वाला। कि क्या 1 सितंबर यानी कि 30 दिन यहाँ मिलेंगे, 31 दिन यहाँ मिलेंगे, 14 दिन यहाँ मिलेंगे, क्या आप वहाँ पूरे कर सकते हो? यहाँ 30 यानी कि 1 सितंबर से कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होंगे कि 30 यानी कि 29 सितंबर को फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो बेटा जो स्टूडेंट अभी से रेगुलर तैयारी कर रहा है, वो रेगुलर वे में अपनी तैयारी करता है, तो उसी का ही इस बार सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है बेटे। केंद्र लेवल की आपकी जॉब है और 8 घंटे की ड्यूटी रहती है और बेटा आप पूरी ज़िंदगी दिल्ली में ही गुजार दोगे, यानी कि दिल्ली से बाहर आप कहीं नहीं जा सकते। ड्यूटी आपकी दिल्ली के एरिया में लगती है, तो 8 घंटे की ड्यूटी होती है। यदि कोई भी स्टूडेंट आगे जाना चाहता है तो आप दिल्ली पुलिस में लगने के बाद अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हो। तो बेटा अब बात ये आती है कि सर इसको निकालें तो निकालें कैसे, ठीक है, कि हम तैयारी करें तो करें कैसे। कि मेन चीज़ अब ये है, बच्चा फ़ोन पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया है, ठीक है। ऑनलाइन पढ़ता है, जब उसको पता चलता है कि हमने 2 घंटे की क्लास ली और उसका एनालिसिस आप करते हो तो नील बटा सन्नाटा नज़र आता है। तो बेटा ऐसा मत किया करो बेटा। आप अपने जहन में एक बात ठान लो कि जब भी पढ़ो और जितना भी पढ़ो आपके माइंड में होना चाहिए, वो आपके जीवन में काम देगा। और यदि आप दिखावे के साथ पढ़ाई करते हो तो वो आपके जीवन में कभी भी काम नहीं देने वाला। तो बेटा ठोकर खा के ही इंसान को अकल लगती है। तो बेटा मैं जो आपके सामने कुछ बातें बता रहा हूँ बेटा, ये सारी के सारी चीज़ें मेरे पर अप्लाई हो चुकी हैं। बट मैं अभी तक नहीं रुका हूँ, मैं अभी भी कंटिन्यूसली आपके साथ और आपके भाई के नाते आपके साथ में लगातार मेहनत करता हूं, ठीक है। ये लगाइए कि आपको जी जान लगा देनी है कि अब की बार तो हमें दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेना ही लेना है, कि चाहे कुछ भी हो जाए। अब बात करूं मैं बेटा यदि इसकी सिलेबस की,
यदि मैं दिल्ली पुलिस के सिलेबस की बात करूं तो बेटा सिलेबस क्या होता है और आपको तैयारी कैसे करनी है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो बेटा सिलेबस की मैं बात करूं तो बेटा इसमें आता है जीएस, फिर मैथ्स, रीजनिंग और बेटा कंप्यूटर। जीएस का जो वेटेज होता है वो 50 सवाल आते हैं बेटे। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं बेटे? 50। और कुल मार्क्स कितने होते हैं बेटा? मार्क्स होते हैं बेटे 50। अगर मैं बात करूं बेटा मैथ कितने का होता है? 15। और नंबर कितने होते हैं बेटे? 15। और ये ओनली अर्थमेटिक आएगा, एडवांस नहीं आने का इसमें। अर्थमेटिक ही आएगा, एडवांस नहीं आएगा। रीजनिंग आपके बेटे 25 सवाल होते हैं और जो 25 मार्क्स के होते हैं। फिर बात आती है कंप्यूटर की। कंप्यूटर 10 सवाल आते हैं जो 10 नंबर के होते हैं, यानी कि कुल मिलाकर आपके ये 100 नंबर बन जाते हैं। उनके लिए आपको मिलते हैं 90 मिनट करने के। और आपका जो पेपर होता है बेटा ऑफलाइन नहीं होता है, वो होता है आपका CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो बेटा अब आप पूछोगे सर जीएस की तैयारी कैसे करें? तो बेटा आप कोई सी भी एक बुक ले लो। देखो काफ़ी बुक आती हैं, कहीं से भी लूसेंट आप जीएस की ले सकते हो, लूसेंट नहीं तो आप और भी कोई बुक ले सकते हो। बेटा काफ़ी बुक आती हैं आपकी जीएस के थ्रू। देखो जैसे कि RWA टीम ने आपकी बुक बना रखी है, अंकित सर ने बुक बना रखी है आपकी जीएस की, तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। ठीक है, जीएस वहाँ से कवर हो जाएगी। बट मैथ की बात आती है, ठीक है, आज मैं आपको बता दूं बेटा कि मैं 15 सवाल की बात करता हूँ कि बेटा मैं कल से आपकी मैथ की क्लास स्टार्ट करूँगा। बेटा ये बोर्ड होगा सिर्फ ओनली वाइट, ठीक है। और मैं इतनी दावे के साथ कहता हूँ आप लोगों से कि यदि आपने पूरे सारे कोर्स यानी कि अर्थमेटिक के सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए जब तक दिल्ली पुलिस का आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, तो इतनी गारंटी की बात मैं देता हूं बेटा आप 15 में से एक भी सवाल गलत करके नहीं आओगे। बेटा सिर्फ और सिर्फ अगर इस YouTube के माध्यम से जो यानी कि इस चैनल के माध्यम से जो मैं आपको देना चाहूँगा, सिर्फ मैं ओनली 15 नंबर आपको मैथ में स्ट्रॉन्ग करके लेकर जाऊँगा। ठीक है, ये मेरा वादा है आप लोगों से कि बेटे 15 के 15 सवाल यदि मेरी क्लास से आ जाए तो आप कह देना, नहीं तो आपकी इच्छा जो कहो आप कह सकते हो। बट ये है कि 15 सवाल आप मेरी क्लास से देखोगे, मैं जी जान लगा दूंगा। और बेटा मैं बता दूं आपको, ये अभी वाइट बोर्ड है तो मैं इस पर ही पढ़ाऊँगा आपको ऑनलाइन बेटा, और मैं वीडियो आपकी एक दूसरे दिन को अपलोड कर दिया करूँगा। तो बेटा आप बड़े ध्यान के साथ और शिद्दत के साथ यदि आप इस वीडियो को देखते हो और यहाँ से तैयारी करते हो, बेटा बहुत रिलेवेंट आपको कंटेंट देने वाला हूँ मैं, कि जो आप पैसा देकर वो आपको कंटेंट लेते हो उससे आप कंपैरिजन कर लेना, और जो मैं आपको फ्री में कंटेंट दूंगा आप उससे कंपैरिजन कर लेना। ठीक है, अर्थमेटिक में आप कहीं भी मार नहीं खाओगे, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे आपका UPSI हो या RPF कांस्टेबल हो, आप कहीं भी अर्थमेटिक में मार नहीं खाने के हो। मैं इतने दावे के साथ कहता हूं कि 15 सवाल दिल्ली पुलिस में मैं अपनी क्लास से आपको पूरा कवर कराऊंगा। ठीक है, अब बात आती है बेटा रीजनिंग की। रीजनिंग आप जो आपको टीचर बेस्ट लगते हैं रीजनिंग के, आप YouTube पर बेटा काफ़ी टीचर हैं, और जो आपको बेस्ट लगते हैं, जो जिनका पढ़ा हुआ आपके समझ में आता है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। बेटा मैं बात करूँ जैसे कि बेटा RWA अंकित भाटी सर जो के चैनल पे काफ़ी टीचर हैं, वहाँ से आप रीजनिंग कवर कर सकते हो, वहाँ से आप कंप्यूटर कवर सकते हो। बेटा ये 10 नंबर दिखने में छोटे हैं मगर ये आपकी तकदीर बदल देंगे और दिल्ली पुलिस में आपका सिलेक्शन दिला देंगे। तो बेटा आप 10 दिन भी यदि लगातार आप कंप्यूटर पर अच्छे से ध्यान लगा लेते हो और अच्छे से पढ़ाई कर लेते हो, तो बेटा मेरा मानना ये है कि 10 में से आपके 10 नंबर कोई काटने वाला नहीं है। तो बेटा सबसे पहले आपको क्या स्ट्रॉन्ग करना है? बेटा GS में सबको प्रॉब्लम रहती है। बात ये आती है कि GS में हर स्टूडेंट को प्रॉब्लम रहती है,
तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबसे पहले इन 25 और 15 को स्ट्रॉन्ग करिए, यानी कि ये 40 नंबर में से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो इसको स्ट्रॉन्ग कीजिए कि मैथ और रीजनिंग में आपका एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए। और ये गलत तब नहीं होगा जब आप रेगुलर ईमानदारी के साथ मेहनत करोगे, और यदि आपने 1% भी लापरवाही की तो बेटा आप इसमें मार खा जाओगे। ठीक है, तो 40 नंबर यहाँ से कवर कीजिए और 10 नंबर यहाँ से कवर कीजिए। 50 नंबर आपको यहाँ लाने हैं बेटा। एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी लड़ाई जो है बेटा 0.11 से होती है। जब आपके मार्क्स बेटे 0.1 कम रह जाते हैं तो बेटा आपको बहुत अफसोस होता है, और उससे ज़्यादा अफसोस आपके माँ बाप को होता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो बेटा अब ऐसी तैयारी आपको करनी है कि आप 0.1 नहीं, आप मेरिट से भी ऊपर जाओ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो दिल्ली पुलिस में क्या होता है, देखो जो स्टूडेंट आपके CHSL और CGL में फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसमें हाइट का कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहता है, बट इसमें जो इम्पोर्टेंस रहता है बेटा, हाइट आपकी 170 होनी चाहिए और चेस्ट भी आपका होना चाहिए। 170 हाइट होनी चाहिए आपकी। तो सबसे पहली ये बात आती है, जो कंपटीशन यहाँ कम हो जाता है वो इसलिए कम हो जाता है क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट तो यहाँ से ही बाहर हो जाते हैं, क्योंकि जिन बच्चों की 170 हाइट नहीं होती है तो वो फॉर्म अप्लाई नहीं करते। दूसरी बात ये DL होना चाहिए आपके पास, DL यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो फ्रेशर हैं जिनका अभी ड्राइवर लाइसेंस नहीं होगा, तो वो इस यानी कि मौके से चूक जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो बेटा एक तो 170 हाइट होनी चाहिए DL। बेटा CGL और CHSL और MTS में जो होता है उसमें इतना फिजिकल स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, बट यहाँ आपका फिजिकल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बेहद ज़रूरी है। यानी कि हाइट आपकी होनी चाहिए और आपका रेस आपकी अच्छी होनी चाहिए, DL आपके पास होना चाहिए, तब जाके आप यानी कि पोस्ट को पा सकते हो। उसके साथ आपकी ये स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो GS मैंने बता दिया कि अंकित भाटी सर की काफ़ी बुक आती हैं GS में, आप कोई सी भी एक बुक खरीद लो, और स्टैटिक्स की और आप यानी कि स्टैटिक्स की आप खरीद सकते हो, और बेटा आप GS की खरीद सकते हो। और इस एक ही बुक खरीदनी, एक या दो बुक, ये नहीं कि किसी भी टीचर ने बता दिया कि हाँ वहाँ से पढ़ लो GS वहाँ से आ जाएगी, वो आपको टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है। एक ही बुक पढ़ लो और कम से कम 15 से 20 बार उसको बाँच दो, वहाँ से सवाल आपका यानी कि 100% बनेगा। ठीक है, उससे अलग कोई सा सवाल आपका नहीं बनेगा। और बेटा मैंने कहा है कि 15 सवाल यानी कि 15 नंबर, ये मेरा वादा है आप लोगों से कि 15 के 15 सवाल मैं आपको कराऊंगा, और मेरी क्लास से ये 15 के 15 सवाल अर्थमेटिक के 101% आएंगे। मेरा तरीका क्या रहेगा बेटे, कुछ सवाल यानी कि टॉपिक कराऊंगा, उनका कॉन्सेप्ट बताया करूंगा, उसके बाद आपको मैं सवाल दिया करूंगा, और टेलीग्राम आपको चैनल में बता दूंगा। आप मेरा टेलीग्राम चैनल यानी कि ज्वाइन कर सकते हो। उसमें मैं एक PDF बनाने के बाद जो मुझे मोस्ट रिलेवेंट सवाल लगे करेंगे बेटा, एक में कम से कम 40 से 50 सवाल एक टॉपिक से, या 40 नहीं बेटा हो सकते हैं 100 सवाल मैं आपके पास टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया करूँगा, तो आप वहाँ से कर सकते हो। और बेटा यदि आपको कोई भी सवाल आपको समझ में नहीं आता है तो या तो मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या यानी कि टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो कि सर ये सवाल हमसे नहीं हुआ है, आप इसको बता दीजिए, तो मैं कोशिश करूँगा उसको बताने की। तो बेटा आज की वीडियो में जितना मैंने बताया है आपको समझ में आया होगा, और आज से ही अपने मन में ठान लो कि हमें दिल्ली पुलिस में अब के बार सिलेक्शन लेना ही लेना है। बेटा सब चीज़ों को दूर कर लो बेटा, चाहे आपकी कोई महिला मित्र हो, सबसे दूर हो जाओ, बट सबसे पहले अपना कैरियर बना लो, उसके बाद जो करना है आप कर सकते हो। यानी कि जो वक्त चला जाता है वो दोबारा नहीं आता है, क्योंकि आपके माँ बाप आपसे इतना भरोसा लिए बैठे हैं कि किस दिन मेरा बेटा वर्दी में आएगा और उस दिन मेरा नाम रोशन होगा। तो बेटा उसी तरह से सबके माँ बाप की चॉइस रहती है कि जिस दिन मेरा बेटा एक वर्दी में आएगा तो उनका नाम कितना रोशन होगा। तो बेटा आज अपने मन में ठान लो कि अब के बार मुझे 101% सिलेक्शन लेना ही लेना है। तो बेटा आप मुझसे वादा करो,
ठीक है, ईमानदारी के साथ पढ़ोगे और ये भी वादा करो कि सर हम 100% आपको नौकरी पाके दिखाएंगे। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे जो बात मैंने कही है क्या आपको समझ में आई या नहीं। और बेटा कल से आपकी ये मैथ की क्लास स्टार्ट होगी और पहला चैप्टर आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं अनुपात और समानुपात से स्टार्ट करूँगा और बेटा उसके बाद परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सीआई और एसआई हम ख़त्म कर देंगे। बेटा कल जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो अनुपात और समानुपात करेंगे, धज्जियाँ उड़ा देंगे बेटा, चिंता नहीं करनी है। ठीक है, और आपको 100% समझ में आएगा, नहीं आएगा तो आपको समझाकर हम रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं बेटे अगली वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हो। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर सकते हो और उसको बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो ताकि सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में। इसी उत्साह और उमंग के साथ आप खुश रहिए और अपने मम्मी पापा को हमेशा खुश रखिए। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।